नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपीपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस की श्रृंखला हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं और उसका निचोड़ ही हमने देने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आइए लेट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, जहाँ सवाल बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहला क्वेश्चन, खोज किसने की इसकी? तो दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया। ठीक है दोस्तों, कब किया? 1921 में किया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिया हमने। हड़प्पा में ही एक होता है लोथल। तो पूछता जाता है लोथल कहाँ है, तो आप बताएंगे कहाँ है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल के अलग अलग नाम होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डॉकयार्ड। डॉकयार्ड कहाँ पाया गया? तो यहीं पाया गया। ठीक है। कालीबंगन, ये भी एक स्थान है। कालीबंगन, कालीबंगन पूछता है ये कहाँ है, तो राजस्थान में है। यहाँ पर क्या मिला है जो इम्पोर्टेंट है? तो कलीबंगा से हमें क्या मिले हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अगला होता है धौलावीरा। धौलावीरा ये कहाँ है? ये भी गुजरात में है। और गुजरात में है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि नवीनतम हमारे विश्व धरोहर में शामिल है। चनहुदड़ो से क्या मिला है हमें? चनहुदड़ो से पूछता है। चनहुदड़ो से यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना हमें यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही कुछ फेमस स्थान है। पूछा जाता है कि लोथल में क्या कहाँ स्थित है? गुजरात में है। कलीबंगन कहाँ? राजस्थान में। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। चनहुदड़ो से हमें किसकी जानकारी मिलती है इतिहास में? तो मनके बनाने का कारखाना। ठीक है। और हमसे जो छूटेगा उसको हम नेक्स्ट पार्टों में लेकर आते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं हम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वंश और उसके संस्थापक। जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन है? एग्जाम में बहुत आता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आप क्या बताएंगे? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव हैं। 23वें कौन थे? महावीर स्वामी थे, पहले यही थे। ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? ये सब एग्जाम बहुत आता है। हर्यक वंश के संस्थापक तो बिंबिसार थे। देखिए बिंबिसार। ठीक है। देखिए एक बिंदुसार भी होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है बिंदुसार में और बिंबिसार में। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। और बिंदुसार का देखिए मतलब कैसे समझेंगे? बिंदुसार कहाँ से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? तो एक गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। अब गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त। देखो यहाँ चंद्र का बिंदु लगा हुआ है तो यहाँ भी बिंदु, चंद्र बिंदु बिंदु, चंद्र बिंदु बिंदु। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको याद कर सकते हैं कि बिंदुसार कहाँ के शासक थे? गुप्त वंश के थे। और हर्यक वंश का कौन था? तो बिंबिसार था। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश नहीं, सॉरी, यहाँ मौर्य वंश होगा, गलती हो गया, यहाँ मौर्य वंश होगा। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। त्रिगुप्त थे। चोल वंश के संस्थापक थे कौन? ये भी एग्जाम में आता है। तो इसके विजयपाल थे, विजयालय थे। ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जिनसे पूछा जाता है सवाल कि कौन किस वंश से संबंधित है। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट लेकर चल रहे हैं, अभी कुछ देर बाद हम मिडिवल हिस्ट्री भी आ जाएंगे, स्ट्रैटेजी के भी आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान से पढ़िए, इसको मिटाते हैं तब तक। हो गया, चलिए लिखिए, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए, पूछता है हमारे यहाँ कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल में तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो तीसरे मंडल पर। ठीक है, पूछ ले आपसे 9वें मंडल पर किसका है? तो सोमरस का है। और 10वें मंडल पे किसका है? तो पुरुष सूक्त का है, पुरुष सूक्त का है। ठीक है, ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं नदियों के पुराने नाम, जैसे झेलम, तो यहाँ तो इसको मिलाना पड़ेगा, नमी ज़्यादा है। जैसे पूछ ले झेलम का वेदों में क्या नाम है? तो बितिस्ता नाम है, बितिस्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है? बितिस्ता। चिनाब का क्या नाम है? तो अस्किनी नाम है, अस्किनी। रावी को कहते हैं पौरुषणी। और गाय को क्या कहते हैं? इसको लिख लीजिएगा, अघन्या कहते हैं। तो तीसरे मंडल पर गायत्री, 9वें पर सोमरस, 10वें पर पुरुष सूक्त। झेलम का पुराना नाम बितिस्ता, चिनाब का पुराना नाम अस्कनी, रावी का पौरुषणी, गाय का अघन्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको समझाते हुए हम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी दोस्तों, लाइट आग चली गई थी, थोड़ा दिक्कतें हो गई थी, इसलिए हमने नमस्कार किया। फिर वहीं शुरू करते हैं। तो इन चीज़ों को तो हमने पढ़ लिया, आपने नोट भी कर लिया होगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं। 2 बार मिलाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा कपड़ा ज़्यादा गीला हो गया है। इस एग्जाम में पूछ ले, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे किसने किया? लाला हरदयाल ने किया, लाला हरदयाल ने किया। ठीक है, कहाँ किया? तो सैन फ्रांसिस्को में किया। आपसे पूछ ले, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने किया। स्वराज पार्टी का पूछ लिया आपसे, स्वराज पार्टी 1923 में इसकी स्थापना होती है। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट थे हमने बता दिए, जो कुछ पार्टियां थी उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आइए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि संविधान में
किस देश से क्या लिया गया है, किस देश से क्या लिया गया, ठीक है। जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल USA से लिया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ, सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। DPSP आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में बन सकते हैं वही पढ़ा रहे हैं आपको हम। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद पूछेगा तो 368 और भाग पूछेगा तो भाग 20 है, भाग 20। तो दोस्तों संविधान में किस देश से क्या लिया गया है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यूपीपी में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीपी के लिए। जैसे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया। DPSP कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। समवर्ती सूची का जिक्र कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में ही अब की बार ब्रिक्स की बैठक होगी, ये भी दिमाग में रखना है आपको। संविधान संशोधन किस भाग में है, तो अनुच्छेद भाग 20 में है। और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।